हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनेश शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर्स रुड़की। आज हम आपको बताएंगे टैली ऑन क्लाउड्स आप कैसे यूज करेंगे। यदि आप टैली ऑन क्लाउड यूज करना चाहते हैं तो टैली का जो कोलैबोरेशन है वो अमेजन टैली AWS मीन्स है अमेजन वेब सर्विसेज। सबसे सिक्योर पोर्टल है ये आपका। इसके थ्रू अगर आप टैली यूज करते हैं तो क्लाउड पे आपका डेटा सिक्योर रहता है। तो ये आपके लिए कैसे काम करता है, इसके लिए आपको क्या इंटरफेस चाहिए, तो उसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आपको ये मिलता है, आप कोई भी ब्राउजर हो, सफारी हो, इंटर एज हो या गूगल क्रोम हो, लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए उसका। आप इसको ओपन करेंगे ssp.alcon.digital। यहाँ आप जब आप AWS की रिक्वेस्ट हमें भेजते हैं, से परचेज करते हैं, तो आपकी जो tally.net आईडी है वो और जो tally.net पासवर्ड होता है वो यूज होता है। और जो आपकी मेल पे हम आपको भेजेंगे एक सिक्योर पिन साथ में भेजेंगे, जिससे आप इजिली अपना वेब सर्वर लॉगिन कर पाएंगे या वर्चुअल मशीन को आप लॉगिन कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा वेब सर्वर है, ये मेरी टैली की .NET आईडी है, जिससे अभी तक मैं अपने लोकल सिस्टम पे टैली चलाता हूँ। और यहाँ मेरा टैली का पासवर्ड है। सिक्योर पिन मेरे पास मेल के थ्रू आ चुका है, उस सिक्योर पिन को मैं यहाँ एंटर करूंगा। जितने यूजर भी आपने परचेज किए हुए हैं उसके हिसाब से आपके पास यहाँ पे एक लिस्ट जनरेट हो जाती है। यहाँ पे सेटिंग में आप जाएंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है मैनेज यूजर का। अभी ये सिंगल यूजर है, आप लेंगे जो भी आपके पास आईडी है, किसी को नया यूजर आपने बनाना है उसकी ईमेल आईडी डालेंगे। उसको स्टैंडर्ड रखना है या एडमिनिस्ट्रेटर रखना है। दो टाइप के यूजर हमारे पास होते हैं। इनके क्या क्या क्रेडेंशियल हैं इसको देखने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो एडमिन होता है वो वर्चुअल मशीन को स्टार्ट कर सकता है, रीस्टार्ट कर सकता है, वर्चुअल मशीन को शट डाउन भी कर सकता है, मैनेज यूजर कर सकता है, बैकअप ले सकता है, बैकअप को मैनेज भी कर सकता है और अपना सिक्योर पिन चेंज कर सकता है। इसी उसमें स्टैंडर्ड यूजर जो होता है वो वर्चुअल मशीन को स्टार्ट कर सकता है, रीस्टार्ट कर सकता है, लेकिन ये शट डाउन नहीं कर सकता और मैनेज यूजर नहीं कर सकता। इवन टैली को अपडेट भी नहीं कर पाएगा, लेकिन डाउनलोड बैकअप ले पाएगा और सिक्योर पिन को चेंज भी कर पाएगा। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से जितने यूजर आप बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे बना सकते हैं। जितने यूजर का आपने पैक लिया हुआ है उनके एक्सेस अपने हिसाब से बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं। यहाँ आप यूजर को इनएक्टिव भी कर सकते हैं और एक्टिव भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वर्चुअल मशीन पे टैली किस तरह से काम करेगी और टैली जब काम करेगी तो वहां हम अपना बैकअप कैसे लेंगे, और टैली पे अगर हमारा अभी करंट में कोई लोकल सिस्टम पे डेटा चल रहा है उस डेटा को हम वर्चुअल मशीन पे कैसे ले जाएंगे, तो उसके लिए बात करते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमें अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करना होगा वर्चुअल मशीन को। ये हमारा वर्चुअल मशीन कनेक्ट होने वाला है। यहाँ अब आपको अपनी वर्चुअल मशीन ये कनेक्ट हो चुकी है हमारी वर्चुअल मशीन। यहाँ आपके पास डी ड्राइव है, डी ड्राइव में माई फाइल्स हैं। आप कुछ फाइलें अपने लिए रखना चाहते हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते तो वो आप माई फाइल्स में रखेंगे। और यहाँ पे शेयर डेटा में जो डेटा आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं वो इसके अंदर रखेंगे। इसके बाद यहाँ हमारा एप्लीकेशन होता है टैली प्राइम का और एडिट लॉग, आपको दोनों मिलते हैं। अब हम अपनी टैली प्राइम स्टार्ट करेंगे। ये टैली प्राइम स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे ये बोलता है रीएक्टिवेट। तो जो भी आपके पास लाइसेंस की डिटेल है वो लाइसेंस की डिटेल आप इसके अंदर डालेंगे। अभी तक जो आप अपने लोकल सिस्टम पर चला रहे हैं उसको आप यहाँ लोकल सिस्टम से सरेंडर करेंगे और यहाँ पर आप रीएक्टिवेट करेंगे।
ये आपका एंटर करते ही कॉन्ग्रेचुलेशन हो गया है। अभी यहाँ डेटा का फोल्डर दिखा रहा है, बट डेटा के फोल्डर में कोई भी डेटा हमें नहीं दिखा रहा है। तो आप क्या करेंगे, अपलोड पे जाएंगे और यहाँ शेयर डेटा पे क्लिक करेंगे। यहाँ डेटा है, यहाँ पर आप करेंगे अपलोड फाइल। अगर आपके पास एक डेटा, दो डेटा, दो तीन डेटा है, तो आपने सबसे पहले उस डेटा को जिप करना है। जिप कैसे करना है, आपने इन फाइलों को सबको सिलेक्ट करना है। जिस पीसी में जाकर ये मेरा डेटा है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और एक नया फोल्डर बनाया और यहां पर इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे और सेंड टू करेंगे और कंप्रेस जिप फोल्ड कर देंगे। ये हमारा डेटा जिप हो गया है। ये आपकी इस लिस्ट में भी आ गया है। इसको क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। ये डेटा आपका वर्चुअल मशीन पे डाउनलोड हो चुका है। चेक करेंगे पहले हम कि हमारा वर्चुअल मशीन पे डेटा आ गया है या नहीं। तो दोबारा से हम डी ड्राइव में जाएंगे, वर्चुअल मशीन की डी ड्राइव में जाएंगे, शेयर डेटा में जाएंगे, फिर डेटा में जाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं ये डेटा जिप के नाम से आपके पास मिल गया है। इसको आप राइट क्लिक कीजिए और एक्सट्रैक्ट हेयर कर दीजिए। ये आपका डाटा का फोल्डर यहाँ पे मिल गया है। इसको आपने सबको कट करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। अब हम अपनी टैली चेक करेंगे दोबारा से। ये आपके पास डाटा का फोल्डर है और ये देखिए आपकी सारी कंपनियां इसके अंदर दिखाई देने लगी है। आप अपनी कंपनी का डेटा जैसे चेक करते थे वैसे ही आप चेक कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये काम कर रहा है। इसके अंदर अभी हमने जो कॉन्फ़िगरेशन अपनी लोकल मशीन पे की हुई है वो कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ नहीं मिली है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपने किसी भी तरह की कोई कॉन्फ़िगरेशन लोकल मशीन पे की हुई थी, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी आपको यहाँ डालनी पड़ेगी, जिससे कि जैसा बिल आपका पहले आ रहा था लोकल मशीन पे, सेम वैसा ही बिल आपको वर्चुअल मशीन पे भी मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपना जो टैली का फोल्डर है लोकल मशीन पे, उसके अंदर जाना है, एप्लीकेशन के अंदर ओपन फाइल लोकेशन से, और यहाँ एक फाइल होती है टैली cfg.tsf। इस फाइल को कॉपी करना है या फिर आप डायरेक्ट यहां से भी, जैसे अभी हमने अपलोड किया था, अपलोड करना है, शेयर डेटा पे जाना है और यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन डेटा की पाथ से वो फाइल हमें कॉपी करनी है। ये फाइल भी हमारी यहाँ पे वर्चुअल मशीन पे हमें मिल गई है। हम दोबारा से इस पे क्लिक करेंगे, शेयर डेटा पे क्लिक करेंगे। ये हमारी फाइल, बाइनरी फाइल हमें मिल गई है। इसको आपने खोलना नहीं है, इसको डायरेक्ट कॉपी करना है, कट भी कर सकते हैं आप। और आपने एप्लीकेशन के फोल्डर में जाना है, माई एप्लीकेशन, यहाँ टैली प्राइम। तो इसमें एक पहले से एक फाइल होती है TSF की, उसको आप डिलीट कीजिए और फिर आप इसको पेस्ट कर दीजिए। हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब हम अपनी टैली की कंपनी को दोबारा से खोलेंगे और फिर हम अपने बिल का प्रीव्यू चेक करेंगे और प्रीव्यू।
तो आप देख सकते हैं मेरा प्रीव्यू बिल्कुल वैसा ही हो गया है जैसा मेरा लोकल मशीन पे मुझे मिल रहा था। अगर आप प्रिंट की कमांड देना चाहते हैं तो आप लोकल सिस्टम से कनेक्ट होके लोकल प्रिंटर से इसकी प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। आप जिस जगह भी आप हैं वहीं से आप डायरेक्ट अपने प्रिंटर से इसकी प्रिंट कमांड के थ्रू बिल निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें अगर किसी वजह से ये डेटा का फोल्डर या बैकअप हमें वापस लोकल मशीन पे लेना है तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, डेटा में जाएंगे और यहाँ बैकअप पे क्लिक करेंगे। जिस कंपनी का भी आपको बैकअप लेना है उस पर एंटर कीजिए। ये आपको बैकअप फोल्डर में बैकअप बन के मिल जाएगा। इसको भी आप इसी तरीके से अपलोड, तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होता है, इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। आप इकट्ठा पूरा फोल्डर लेना चाहते हैं तो उसको आप जिप करके उसको भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ से आप कंपनी को या अपने सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं। जब आप चाहेंगे दोबारा ये रीस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑफिस वर्चुअल ऑफिस स्टॉप हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे क्रोम पे वर्चुअल मशीन नहीं यूज करनी है और मैं अपने सिस्टम पे ही प्रॉपर वर्चुअल कंप्यूटर कनेक्शन का सेटअप डालना चाहता हूँ तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये इंस्टॉल करना है। और यहाँ पर ये स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और एक आइकन आपको ये बन के मिल जाएगा। यहाँ पर इसको मैं ऊपर रख देता हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए। ये भी सेम वैसे ही काम करेगा जैसे अभी अभी मैंने आपको उसके अंदर दिखाया है गूगल क्रोम के थ्रू चलाकर। अगर आप अपने मोबाइल पे भी अपनी वर्चुअल टैली चलाना चाहते हैं तो आप किस तरह चलाएंगे वो भी अब हम आपको बताएंगे। मोबाइल पर जाना है और यहाँ पे गूगल क्रोम सर्च करना है और वही वेबसाइट जो मैंने आपको वहाँ सिस्टम पे खोल के दिखाई थी ssp.elcom.digital आपको खोलना है और यहाँ आपने पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है। ये सेम वही इंटरफेस आपको मिल गया है जो आपको आपके डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे मिल रहा था। यहाँ आप कनेक्ट करेंगे। ये आपका सिस्टम स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे भी आपको सेम इंटरफेस वैसा ही मिल गया है जैसा कि आपको आपके डेस्कटॉप पर मिल रहा था। सेम वही ड्राइव है। ओके, तो इस तरीके से ये आपका डेटा दिखा रहा है। और यहाँ पे आप अपनी टैली भी खोल सकते हैं। ये आपकी कंपनी खुल गई है। बाकी टच डिवाइस पे आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप अपने लैपटॉप के थ्रू टैली चलाएं। लेकिन यहाँ से आप अपनी बिल वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। इसके बाद भी आपके पास किसी तरह का कोई क्वेरी है AWS को लेके तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या हमारा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे
तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, और अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।